आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, जी बाबा जी। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। अभी हम आधे अधूरे हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं है इस धरा पे। एक भी आत्मा संपूर्ण नहीं है। किसी में किस चीज़ की कमी है, किसी में किस चीज़ की कमी है, किसी में किस चीज़ की कमी है। कमी कोई ना कोई अवश्य है, अधूरापन है। चाहे किसी का स्वास्थ्य हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी के पास धन का हो, हम कमी है कोई ना कोई, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण बनना है जिसकी जितनी क्षमता है। क्योंकि संपूर्णता की अवस्था भी सबकी अलग अलग है। जितनी जिसकी क्षमता होती है उतनी उसकी संपूर्णता होती है। अब श्री कृष्ण की 16 कला संपूर्ण वाली संपूर्णता और एक जीव आत्मा दूसरी जो है, सब आत्माओं की क्षमता अपनी अपनी है, लेकिन गुण सब एक जैसे हैं। क्षमता यथा योग्य यथाशक्ति है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण तुम्हें बनना है। क्यों क्यों बनना है संपूर्ण? बाबा कहते हैं पहले तो बाबा ने नहीं कहा था कभी, 63 जन्म तक तो नहीं कहा तुम्हें संपूर्ण बनना है। अब बाबा कहते हैं कि अब तो तुम्हें संपूर्ण बनना है। इस संगम युग पे 100 साल का टाइम था, उसमें भी जिसको जितना मिला उसमें से भी कितना यूज किया, ये तो हर एक अपने दिल से पूछे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि संपूर्ण बन के ही घर वापस जाया जा सकता है। क्योंकि जब हम वहाँ से आए थे तो अपनी पूरी पराकाष्ठा में आए थे, संपूर्णता में आए थे, है ना। यहाँ आके धीरे धीरे 2 युग तक तो बढ़िया रहे। 2 युग के बाद हम आधे अधूरे बनने शुरू हो गए। पहले स्लो होता है डिक्लाइन, पता ही नहीं चलता 2500 साल तक। उसके बाद फास्ट गति से होता है, हम गिरते चले जाते। द्वापर कलयुग में, द्वापर में भी गिरने की गति उतनी तेज नहीं है जितनी कलयुग में है। और कलयुग में भी जो ये पिछले 100 साल हैं, अभी जो पिछले 100 साल है ना, इसमें गिरावट बहुत होती है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस के साधन भी सारे इसी में डेवलप होते हैं, उसके कारण भी बहुत गिरावट होती है, चरित्र की गिरावट। तो बाबा कहते हैं वापिस घर जाना है तो घर में तो वही जाएंगे ना, बेदाग होके। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, कहते हैं ना भी। अगर मेरी आत्मा रूपी चुनरिया में दाग लगा हुआ है तो घर कैसे जाऊं? तो अब उस दाग को मिटा के जाना है। मतलब जो भी इम्परफेक्शन हमारे भीतर आई है, कमियां कमजोरियां आई हैं, उनको अभी हमें दूर करके जाना है। उसी के लिए हम पुरुषार्थरत हैं, उसी के लिए हम लगे हुए हैं 24 आवर। बाबा जो कह रहा है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें। जैसे बाबा कहते हैं आत्मदृष्टि से देखो सबको। क्या हम देखते हैं? या अभी भी बड़ा छोटा नजर आता है? अभी भी अवगुण नजर आते हैं? भगवान किसी के अवगुण नहीं देखता। तो जिस दिन आप भी भगवत स्वरूप बनोगे तो आप भी किसी के अवगुण नहीं देखोगे, गुण ही नजर आएंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को तो अभी चुभ भी जाती हैं बातें। लेकिन अगर हमें इनसे ऊपर उठना नहीं आया तो हम फिर धर्मराजपुरी में उन्होंने संपूर्ण तो बनाना ही है। तो जो बचा हुआ आपका खाता होगा, जिसका अकाउंट नहीं हुआ या जो भोगा नहीं, वो वहाँ भुगाया जाएगा। लेकिन एक बार जो आपने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है उसको बाहर तो निकाला जाएगा। ये धोबी पिछाड़ भी होती कई बार। तो कपड़ा ज़्यादा मैला हो तो धोबी पिछाड़ बताते हैं ना। तो फिर वहाँ होगी धर्मराजपुरी में, या तो अभी सुधर जाओ बाबा कहता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, जो ये योग है,
इसको धारण करो जीवन में, दिव्य गुणों को भी धारण करो तो संपूर्ण बन जाएंगे। और दूसरों की सेवा करो, सबको ईश्वरीय संदेश दो, सबको कहो कि तुम्हें संपूर्ण बनना है ना। किसी को पता ही नहीं, सारे आधे अधूरे हैं और सब अपने को पूरा समझते हैं। किसी को भी आप कुछ कहोगे ना, कहेगा मुझे पता है, ये सब जानता है, सर्वज्ञ है। आपको क्या पता, मेरे को सब पता है। सारे सर्वज्ञ हुए घूम रहे हैं और दुखी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वापस घर जाना है, और फिर उसके बाद क्या होगा, घर जाके फिर पावन दुनिया में आना है। अभी ये पतित दुनिया है, कलयुगी, वो सतयुगी दुनिया है, पावन दुनिया। वहाँ यहाँ के नियम नहीं चलेंगे। जैसे रात्रि में दिन के नियम नहीं चलते और दिन में रात्रि के नियम नहीं चलते। रात्रि में तो लोग सोते हैं, अभी भी सब सोए पड़े हैं मोह की निद्रा में, मोह की नींद में सब सोए पड़े, और उनको वो सत्य भास रहा है। जैसे स्वप्न भी कई बार सत्य लगता है ना, स्वप्न के समय स्वप्न सत्य लगता है। जब आप स्वप्न में हैं तो स्वप्न के समय स्वप्न सत्य लगता है, जागृत होने पे स्वप्न के मिथ्यत्व का बोध होता है कि वो मिथ्या था। ऐसे ही जब हम जाग जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से और हमें पता लगता है कि हम सब तो रूहें हैं और सब पार्ट बजा रहे हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म हमने पार्ट बजाया और पता नहीं क्या क्या हमने रूप धरे, हर जन्म में हमने खूब पार्ट बजाए, लेकिन हर जन्म में यही सोचते मेरा ये पहला जन्म है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया आपकी बार तो, है ना। लेकिन ऐसे है, बाबा कहता है 84 का चक्कर लगा चुके हो तुम। तो आज सवेरे में सुन रहा था कृपालू जी महाराज को, अब वो तो 84 लाख योनियां मानते हैं। वो कहता है कि मान लो आप अब की बार चूक गए, मानव शरीर मिला है, तो फिर आप कई लाखों साल तक कभी कीट बनोगे, पतंग बनोगे, कभी हाथी घोड़ा, कभी घास बनोगे, कभी गाजर मूली बनोगे, कभी दरख्त बनोगे, कभी कभी बादाम भी बन जाओगे, हैं। और फिर तुम्हारा नंबर आएगा आदमी बनने में, और फिर भी मेरा सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार कैसे होगा। तो बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे ये समय है, यही समय है, सही समय है, दिस इज द राइट टाइम। इस वक्त अपने आप को हमें जो सोए पड़े हैं ना अज्ञान की नींद में, उससे जगाना है। काम क्रोलों मकार में सोए हैं, उससे जगाना है। ये हमारा स्वरूप नहीं। दुनिया ने तो स्वीकार कर लिया, अरे काम क्रोलों मकार तो नेचुरल हैं जी, क्रोध तो आते ही है जी, बच्चों को कंट्रोल कैसे करेंगे जी, है ना। जैसे ये ठेका ले रखा, अभी क्रोध से ही कंट्रोल होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
गतिः